have another question. Yes. बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। तो ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। एक वो बोल्ड एक्सपेरिमेंट जिसके एपिसोड्स को मिलियंस में व्यूज मिलते थे, आज सो कॉल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल बन चुका है इंडिया की कॉमेडी हिस्ट्री में। FIRs, पब्लिक आउटक्राई, लीगल थ्रेट्स एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, तो बने रहिए टिल द एंड। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है। तो सबसे पहले ये शो जो पूरी कंट्रोवर्सी में है, इंडियाज गॉट लेटेंट, इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेसिकली इस शो को समय रैना ने ही स्टार्ट किया था। अगर आपने पास्ट में कोई भी गॉट टैलेंट फ्रेंचाइज का शो देखा है, लाइक ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, उससे इंडियाज गॉट टैलेंट आया, जिसमें एक जज का पैनल होता है और सामने आपको उनको आके इम्प्रेस करना है अपने टैलेंट के बेसिस पे। उसी कॉन्सेप्ट का एक स्पिन ऑफ है ये, जिसमें अगेन जजेस का पैनल तो होता ही है, सामने कंटेस्टेंट भी होता है जो कि पूरी कंट्रीज से ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। लेकिन इस शो के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट था, वो ये है कि कंटेस्टेंट जो सामने आएगा वो अपने आप को एक सेल्फ रेटिंग देगा परफॉर्मेंस से पहले। परफॉर्मेंस के बाद जजेस ये डिसाइड करेंगे कि उसने जो अपने आप को सेल्फ रेट किया है, रेटिंग जो उसने परफॉर्मेंस से पहले दी थी वो जस्टिफाइड लगती है तो वो शो में जीतता है। तो ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था शो का, जो उसको यूनिक बनाता था। जहां तक शो की पॉपुलैरिटी की बात है, अगर कोई भी एपिसोड आप उठा के देखो तो उसमें मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, क्योंकि इस शो में जो ह्यूमर रिलेटेड लाइंस थी वो बहुत ब्लर्ड थी, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस थी कंटेस्टेंट को, और ओवरऑल शो का जो ह्यूमर है वो पब्लिक बहुत ज्यादा इंकरेज कर रही थी, अपनी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही थी। यही सारे कारणों की वजह से ये शो जो है विद टाइम बहुत फेमस होता चला गया। जैसे आपने देखा होगा ना, मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट आता है तो वो छा जाता है मार्केट में, उसी तरह से इंडियाज गॉट लेटेंट भी छा चुका था पूरे यूट्यूब पर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे शो में एक जजेस का पैनल होता है, जिसमें समय रैना आपको हर एपिसोड में मिलेगा क्योंकि ही इज द फाउंडर हिमसेल्फ। लेकिन हर दूसरे एपिसोड में जजेस भी चेंज होते रहते थे। गेस्ट अपीयरेंस जैसे जजेस आते थे और कंटेस्टेंट्स को रेट करते थे। और जजेस भी कोई नॉर्मल नहीं, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज आपको हर एपिसोड में मिलेगा। जैसे किसी एपिसोड में आपको रफ्तार मिलता है, किसी एपिसोड में कुणाल कामरा मिलेगा आपको, कभी कभार पूनम पांडे, इवन राखी सावंत तक इस एपिसोड में आई है जज बन के। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्केल पे ये शो चल रहा था। तो इसी तरह से एक एपिसोड में आपको जजेस के पैनल में रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह एंड अपूर्वा मुखीजा, ये लोग मिलते हैं एज को जजेस अलॉन्ग साइड समय रैना ऑफ कोर्स। और इसी एपिसोड के अराउंड रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से एक क्वेश्चन पूछता है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अब ये जब क्वेश्चन पूछा गया कंटेस्टेंट से, उस वक्त तो शो के माहौल में सारी बात दब गई। एपिसोड भी एंड हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए एंड वो रात एंड हो गई। लेकिन उस एपिसोड के एंड होने के बाद स्टार्ट होता है क्रिटिसिज्म। प्रतिक्रियाएं स्टार्ट होती हैं एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर लोग रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं। और फिर यही चीज का स्केल इतना बढ़ता चला जाता है कि यह नेशन वाइड सेंसेशन बन जाता है। अगले कुछ घंटों में ही बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया से एक्सटेंड होके बात मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच जाती है। मोदी जी को कवर कर रहे हैं, महाकुंभ को कवर कर रहे हैं, अब सब जगह ये स्टेटमेंट प्रायोरिटी ले लेता है। और बात मीडिया आउटलेट्स तक पहुंचेगी, जब इतना बड़ा सेंसेशन बनेगी तो ऑफ कोर्स उस पे पॉलिटिक्स भी होगी। बड़े बड़े लीडर्स के कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। Express the need to actually take strong, stringent measures to ensure that such things do not recur. इसके बाद शुरू होता है सिलसिला कंप्लेंट्स फाइल करने का। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल लेवल पर, वहां पर कंप्लेंट फाइल होती है। ये बात कंप्लेंट्स के बियॉन्ड भी खिंच जाती है जब FIRs फाइल होती हैं। मुंबई में FIR फाइल हुई, गुवाहाटी में FIR फाइल हुई। FIRs के अंदर जो चार्जेस फ्रेम किए गए वो भी कोई हल्के फुल्के नहीं थे। BNS के सेक्शन 79, सेक्शन 196, सेक्शन 299, सेक्शन 296, सेक्शन 3 और सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट 2000। इसके बाद जो साइबर सेल हैं, उन्होंने भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स इशू करे समय रैना को, जिसमें से ये भी था कि समय रैना को अपने बहुत सारे एपिसोड्स, आई थिंक पूरे ही एपिसोड्स रिमूव करना पड़ेंगे। लेकिन कोई भी आज की डेट में कंट्रोवर्सी होती है तो जनरली यही ऑब्जर्व किया गया है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक बहुत रेयरली पहुंचती है। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ, ये पूरी कंट्रोवर्सी टीवी तक में फैल गई। अब जाहिर सी बात है, जब किसी मेन टीवी न्यूज चैनल पर ये न्यूज दौड़ेगी
तो ये पूरे देश के कोने कोने तक बात पहुंचेगी, और वही हुआ। इनफैक्ट ये भी हुआ कि जिसने आज तक इंडियाज गॉट लेटेंट देखा नहीं उस तक भी ये बात पहुंची, उसने भी अपना डिसकंटेंट बड़ा खुल के जाहिर किया। तो इस लेवल पर पहुंच चुका है कंट्री वाइड बैकलैश। धीरे धीरे रिएक्शंस भी आना स्टार्ट हुए सेलिब्रिटीज के। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी सेक्शन ने रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको कंडेम किया, स्ट्रांगली कंडेम किया, और वो है भी कंडेम करने लायक। कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि कहीं ना कहीं ये 2 सक्सेसफुल क्रिएटर्स को गिराने की साजिश है। उनकी सक्सेस इतनी ज्यादा हो रही है कि कुछ लोगों को वो बात हजम नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है न्यू मीडिया को गिराने की। तो हर जगह एक डिवाइसिव डिबेट सी स्टार्ट हो गई, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, हर कहीं आपको ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन जो FIR वगैरह दर्ज हुई रणवीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट, अब इमीडिएट रिलीफ भी चाहिए थे, क्योंकि ये जितने भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं ये सब छोटे मोटे चार्जेस नहीं थे। तो रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट के डोर्स भी खटखटाया इमीडिएट रिलीफ के लिए। लेकिन जो पब्लिक लेवल पर डिसकंटेंट है वो इतना मैसिव हो चुका है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रणवीर अलाहाबादिया अपने 7 से 8 हजार फॉलोअर्स इजीली लूज कर चुका है, और वो नंबर नीचे जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जो डील है, कोलैब्स हैं, वो भी सब अब रुकने वाले हैं। कई लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट शेड्यूल की थी, वो भी मना कर दी करने को। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैसिव झटका लगा है पूरे करियर को। बैकलैश जब सडनली आता है तो किस तरह से आता है, ये उसका क्लासिक केस है। अगर इस शो का पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ इस शो में जो कंट्रोवर्शियल ना हो। आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज सुनी होगी जिसमें अरुणाचल के लोगों के बारे में कुछ ऑफेंसिव कहा गया। किसी एपिसोड में केरला को लेके कुछ ऑफेंसिव कहा गया। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन कि कोई बहुत बड़ा कुछ कह देता और बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती। जब आप ह्यूमर रिलेटेड अपनी लाइंस को ब्लर करते जाओगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब ह्यूमर और टॉक्सिसिटी में ज्यादा डिफरेंस ना रह जाए और सामने वाले के लिए डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए, वही वो मोमेंट है जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कॉमेडी और ह्यूमर किसको पसंद नहीं है? पूरी दुनिया पसंद करती है कॉमेडी और ह्यूमर को। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, ऑफ कोर्स ह्यूमर जो है वो लिमिटेड नहीं रह सकता पुराने टाइम जैसा, वो भी इवॉल्व होता है सोसाइटी की तरह। इंडिया में भी हुआ है तो ऐसी चीजें होंगी, और ये हो सकता है अभी रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना इसका शिकार बने। कल को ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर हो या स्टैंड अप कॉमेडियन हो, वो कुछ और ऑफेंसिव बोल जाए, बिकॉज इस चीज का कोई एंड नहीं है। अगर आप इस चीज को स्ट्रेच करते जाओगे तो ये किसी भी लेवल तक जा सकता है, क्योंकि ह्यूमर एंड कॉमेडी एक ऐसा सेगमेंट है जो अब ऑल इंडिया लाफ्टर चैलेंज तक लिमिटेड नहीं रह गया है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए किसी फॉर्म का रेगुलेशन होना चाहिए, एटलीस्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमर को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दो, लेकिन हाँ, हर चीज की लिमिट्स होती हैं। जैसे फिल्म मेकिंग में लिमिट्स होती है, उस तरह से आप ह्यूमर को अनलिमिटेड नहीं रख सकते। अगर एटलीस्ट वो भी नहीं हो पा रहा है तो जिस तरीके से मूवीज की रेटिंग सिस्टम होता है कि एडल्ट रिलेटेड मूवीज अलग हैं, उनको रेटिंग अलग दी जाती है, कॉमेडी एंड ह्यूमर शोज जो होते हैं उनमें ये सिस्टम जहाँ नहीं हो रहा वहाँ लगाया जा सकता है। उससे कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक क्लिक से सारी चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं, वो तो कम से कम रुकेगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट और आता है कि अगर इन चीजों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस क्रिएट की जाएंगी तो टॉक्सिक और वल्गर कंटेंट रोकने के लिए आपको और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ये चीजें चल रही हैं, वहां भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर अगर एक्शन लेना है तो सिर्फ इधर ही नहीं, हर डायरेक्शन में लेना पड़ेगा और कमेंसुरेट फॉर्म में लेना पड़ेगा, तभी वो चीज जस्टिफाइड है। जो भी स्टेटमेंट पास किया, जो भी सिचुएशन हुई, वो ऑफ कोर्स गलत है, कंडेमनेबल है। लेकिन किसी भी सोसाइटी में डेथ थ्रेट्स तो एक्सेप्टेबल नहीं है जो अब उस बंदे को दी जा रही है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको भी परेशान किया जा रहा है। तो एक अप्रोप्रिएट एक्शन हो, लेकिन डेथ थ्रेट्स, ये सारी चीजें कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है किसी भी सोसाइटी में। देखते हैं इस चीज में और इम्पोर्टेंट क्या डेवलपमेंट्स होते हैं विद टाइम, क्या एक्शन लिया जाता है। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आपका क्या स्टांस है इसमें? आपको क्या लगता है? आप जरूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना पूरा टेक बताइए इस सिचुएशन को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और बने रहिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।